नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़वाज मुतहरात में एक सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह सैयदना ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ था और इस निकाह के लिए जब ज़ैद बिन हारिस का रिश्ता पेश किया गया ज़ैनब बिनते जहश को, तो सैयदा ज़ैनब और उनके भाइयों की तरफ से कुछ इनकार की सूरत सामने आई, क्योंकि सैयदना ज़ैद गुलामी का दौर भी गुजार चुके थे कुछ अरसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते की बात खुद चलाई थी। अब सैयदा ज़ैनब बिनते जहश के भाइयों के ज़हन में ये था कि हमारी बहन क्योंकि एक आज़ाद औरत है और ज़ैद जो है वो गुलामी का वक़्त गुजार के आए हैं, तो अब उनके और हमारी बहन के दरमियान जो है वो निभा होना मुश्किल होगा। मिजाज अलग अलग हैं, आपस के अंदर जो है वो मिजाज मिल नहीं सकेंगे, सुलूक हो नहीं सकेगा। ये सूरत सामने आ रही थी इनकार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान थे और चाहते थे कि ये निकाह हो जाए, क्योंकि सैयदना ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतार दी कि अल्लाह रसूल के फैसले के बाद किसी को इख्तियार नहीं है, या अल्लाह रसूल की चाहत में किसी को इख्तियार नहीं है कि वो इनकार कर सके। जब यह आयत मुबारक उतरी, सैयदा ज़ैनब बिनते जहश और उनके भाइयों ने सुनी तो रिश्ता कबूल कर लिया। अब ज़ैद बिन हारिस से ये रिश्ता तय हो गया। बात वही साबित हुई जिसका खदशा था कि मिजाज आपस में ना मिल सके, सुलूक ना रह सका। कुछ अरसे बाद ही रंजिश शुरू हो गई। अब सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना सारा दुखड़ा सुनाया कि ये हालात हैं, ये मामलात हैं, सुलूक और निभा की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ज़ैनब को तलाक दे दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि ज़ैद गुजारा करने की कोशिश करो, वक़्त के साथ साथ समझ आ जाती है। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजीद मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सुलूक ज्यादा देर निभा का न बन सका। आखिर नौबत तलाक तक आ गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये चाहते थे कि अगर ये तलाक वाक़ई हो गई तो जिस चीज का खदशा ज़ैनब और उनके भाइयों के दिलों में था कि सुलूक नहीं रह सकेगा, क्योंकि ज़ैद गुलामी का दौर गुजार चुके हैं और ये शुरू से आजाद खातून थी, तो फिर वो बात, उनका खदशा जो है वो साबित हो जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि क्या सूरत हाल पैदा की जाए जिससे कोई अच्छी सूरत निकल आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अब ये चाहत थी कि चलो अगर ज़ैद ज़ैनब को तलाक देते हैं तो मैं ज़ैनब से निकाह कर लूं, ताकि ज़ैनब की दिलजोई हो जाए, वो दिल बर्दाश्ता ना हो, वो दिल छोटा ना करे कि मैं तो पहले कहती थी कि मेरा इनसे मिजाज नहीं मिलेगा, मेरा सुलूक नहीं रह सकेगा, निभा नहीं हो सकेगा। मेरा वो खदशा जाहिर हो गया, साबित हो गया। अब आप उनकी दिलजोई के लिए कि ज़ैनब मेरे निकाह में आ जाएं, तो चलो उनकी दिलजोई हो जाएगी, कुछ उनको जो है वो हौसला हो जाएगा। लेकिन आपके दिल में डर ये था कि लोग ये बातें बनाएंगे, लोग ये बात करेंगे कि बेटे की बीवी से खुद निकाह कर लिया। और ज़माने जाहिलियत में इस चीज को लोग ऐब समझते थे, हराम समझते थे। इस्लाम में, शरीयत में नस्बी बेटे की बीवी से निकाह जायज नहीं है अगर बेटा फौत हो जाए या तलाक दे दे।
लेकिन हजरत जैद तो मुंह बोले बेटे थे, नबी के हकीकी बेटे नहीं थे। मुंह बोले बेटे की बीवी को अगर तलाक हो जाए तो उससे निकाह किया जा सकता है, कुरान का हुक्म है। अब अल्लाह के नबी के दिल में यह खदशा था कि अगर मैंने जैनब से निकाह कर लिया तो लोग ये कहेंगे कि बेटे ने तलाक दी और आपने निकाह कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब के अंदर यह हुक्म भी नाजिल फरमा दिया कि मेरे महबूब आप लोगों की बातों से ना डरें, क्योंकि लोगों की बातों से डरने वाला कभी दीन का काम नहीं कर सकता। आज दीन के काम में कमी भी इसीलिए है कि हम लोगों की बातों को से डरते हैं कि लोग मलामत करेंगे, अगर मैंने सच्ची बात कह दी, मैंने हक बात कह दी तो मैं तन्हा रह जाऊंगा, या मैं बुरा क्यों बनूं सच कह के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब आप लोगों की बातों में ना आए, लोगों की बातों से ना डरें। आपको जब अल्लाह ये कह रहा है कि मुंह बोले बेटे की तलाक याफ्ता बीवी से निकाह किया जा सकता है, आप जैनब से निकाह कर लें। हजरत जैद ने सैयदा जैनब को तलाक दे दी और सैयदना जैद रजी अल्लाह तआला अन्हो वो वाहिद सहाबी हैं, पूरी सहाबा किराम की जमात में वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं है सिवाय हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हो के, और यही वाकया अल्लाह ने बयान करते हुए उनका नाम लिया है। तो हजरत जैद अल्लाह के नबी के मुंह बोले बेटे थे, तलाक हो गई, इद्दत पूरी हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा जैनब से खुद निकाह फरमा लिया। अब सैयदा जैनब उम्मुल मोमिनीन बन गई, हम सब मोमिनों की माँ हैं, काबिल एहतराम है, बड़ी नेक खातून थी। सबसे बड़ा एजाज उनको ये मिल गया कि पूरी उम्मत की माँ अल्लाह ने उनको बना दिया और अपने महबूब पैगंबर की जोजा उनको बना दिया। तो ये फजीलत सैयदा जैनब को हासिल हुई कि अगर सैयदना जैद की तरफ से तलाक हुई तो अल्लाह ने अब जैद के निकाह से नबी के निकाह के अंदर उनको लाके उम्मुल मोमिनीन बना के पूरी उम्मत के सर का फखर, क्योंकि मां इज्जत हुआ करती है बेटों की, तो सैयदा जैनब बिनते जहश अब पूरी उम्मत की इज्जत है मां होने की हैसियत से, और मां काबिल कदर हुआ करती है, और अच्छा बेटा हमेशा मां को अच्छे अल्फाज से याद करता है। अल्लाह पाक हमें अज़वाज मुतहरात की कदर नसीब फरमाए और उनकी इज्जत और नामूस के लिए हमें मेहनत कोशिश करने की भी तौफीक अता फरमाए।